आज बात करेंगे पानीपत की। पानीपत जो इतिहास की दृष्टि में नंबर 1 पर है। पानीपत को हम जानते हैं, छोटे छोटे होते पढ़ते भी थे कि पानीपत 3 लड़ाइयों का जो है इतिहास जो है वो समेटे हुए हैं। और जब इतिहास की बात करते हैं तो पानीपत जो है सबसे ऊपर आता है। अब पानीपत की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, इस पर जो है चर्चा करेंगे। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहना। पानीपत जो हैंडलूम नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है और लगातार जहाँ भी हम लोग बाहर भी जाते हैं तो जब हम पानीपत की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर अगला यही कहता है कि आप तो हैंडलूम नगरी से आए हैं। और या ये बात करते हैं कि पानीपत में तो 3 लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि 3 लड़ाइयों से ज़्यादा जो है पानीपत जाना जाता है। चर्चा आज ये है कि इतिहास की दृष्टि से, हरियाणा की राजनीति की दृष्टि से और पानीपत की राजनीति की दृष्टि से इस समय पावरफुल जो है पानीपत पूरे देश में जो है बन गया है। क्यों बना है, इस पर जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि बीजेपी 2014 में सत्ता में आई और बीजेपी का नाम लेवा जो है कुछ ही लोग थे, कुछ लोग जो है नाम लेते थे बीजेपी का, क्योंकि कांग्रेस का दबदबा जो है 1947 के बाद जो है पूरे देश में रहा है और बीजेपी का दबदबा जो है पानीपत में आप लोगों को पता है कि कितनी बारी हारी है, कितनी बारी जीती हैं। और पूरे प्रदेश में मात्र एक अनिल विज जैसे नेता रहे हैं जिन्होंने बीजेपी का झंडा जो है बड़ी बुलंदी से जो है उठाया। और अब जो है पानीपत पावरफुल कैसे बना, उस पर चर्चा कर लेते हैं, एक नज़र जो है वो भी डाल लेते हैं। आज नया प्रदेशाध्यक्ष जो है बनाया गया है। प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष जो है मिला है और वो प्रदेश अध्यक्ष जो है पानीपत से हैं। यानी कि अभी पूरे सिस्टम की बात की जाए, मैं पावरफुल की बात क्यों कर रहा हूँ, पानीपत पावरफुल क्यों बना है राजनीतिक दृष्टि से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी के विधायकों की। पानीपत में 4 विधानसभा हैं, जिसमें पानीपत शहरी, ग्रामीण और इसराना और साथ ही समालखां। समालखां में पहली बार जो है कमल खिला। मनमोहन बड़ाना जो है वहाँ से विधायक हैं और इसराना से विधायक जो हैं कृष्णलाल पवार और पानीपत शहरी से प्रमोद विज और पानीपत ग्रामीण से बात कर लेते हैं महिपाल डांडा की। 4 विधायक इस समय हैं। और समालखां में जो नगरपालिका है वहां पर आप लोगों को पता है कि वहां पे बीजेपी की सरकार है और पानीपत में एक मेयर और 29 के 29 पार्षद जो हैं, 1-2 जो आज़ाद जीते थे, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो बीजेपी के हैं। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी के ही पार्षद, बीजेपी का ही संगठन जो है इस समय मजबूत है। अब 4 जो विधानसभा में दो मंत्री हैं वो पावरफुल मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री एक महिपाल डांडा जो ग्रामीण से हैं और जो इसराना से हैं कृष्णलाल पवार वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। उनको विकास एवं पंचायत मंत्री बनाया गया और महिपाल डांडा को जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया। दोनों को जो है पावरफुल जो है सीटें दी गई। अब करनाल लोकसभा से बात कर ले, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने चुनाव करनाल से लड़ा तो सांसद बन गए और अब जो है केंद्र में मंत्री हैं। पानीपत 4 विधानसभा जो करनाल लोकसभा के अंडर में आती हैं, यानी कि 9 विधानसभा जो है करनाल की हैं और उसमें से 4 विधानसभा जो है पानीपत की हैं। ये चारों विधानसभा के बात करें, यानी कि पूरे करनाल जोन की बात कर लें, यहाँ से एक केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जो है बनाया गया। यानी कि 2 मंत्री कैबिनेट के हरियाणा के और तीसरे जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पूर्व में जो सांसद रहे हैं लोकसभा के संजय भाटिया, अब उनको राज्यसभा जो है भेजा गया है। यानी कि एक जो सांसद हैं वो भी पानीपत से चुने गए हैं। अब लास्ट में बात कर रहे हैं अर्चना गुप्ता की। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो विश्व हिंदू परिषद से जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, रेडियोलॉजिस्ट हैं और फिर जो है पानीपत में महिला अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद जो है प्रदेश में महामंत्री का पद उनके पास रहा और आज सूचना आती है कि उन्हें जो है प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। ये एक पावरफुल जो बनाने के बाद जो है वो कही गई है और कहीं ना कहीं अब विपक्ष भी इस चीज़ को देख रहा है कि पानीपत को राजनीतिक दृष्टि से इतना पावरफुल कैसे बनाया जा रहा है। और जाहिर तौर पर आगे जो चुनाव आने वाले हैं उस पर जो है बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ेगा। और जाहिर तौर पर ये भी है कि अब हरियाणा में बीजेपी जितनी टिकटें बांटेगी या जब संगठन की बात चलेगी तो पानीपत को तवज्जो जो है वो खास दी जाएगी, क्योंकि संजय भाटिया जो है वो भी अपने आप में पावरफुल है। क्योंकि उनको जब भी किसी दूसरे राज्य में चुनाव होता है तो उनकी ड्यूटियां जो है वहाँ पर लगाई जाती हैं। महिपाल डांडा की जो है ड्यूटियां वहाँ पर लगाई जाती हैं। तो संगठन की दृष्टि से भी देखा जाए तो पानीपत को अहम कई जिम्मेवारियाँ जो हैं मिली हैं। और उसमें आज की बात जो है, आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जब जैसे लिस्ट आउट हुई तो उनके चाहने वाले, खासतौर पर पानीपत के और प्रदेश के चाहने वाले जितने भी नेता, उन्होंने फोटो जो अर्चना गुप्ता के साथ खिंचवाई थी और जाहिर तौर पर वो फोटो जब बाहर आने लगी फेसबुक पर जो है बधाइयों का तांता जो है वो लगने लगा। हालांकि सीएम जो है पानीपत में थे आज, उन्होंने भी जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिठाई खिलाकर जो है शुभकामनाएं दी है। और
एक चीज़ जो बीजेपी की खास देखने को मिली है, जो जिसकी चर्चा जो है पहले भी करता रहता हूँ, कि अंत्योदय यानी कि लास्ट लाइन तक भी जो आदमी बैठा है, किसको उठा के पार्टी सीएम बना दे, किसको उठा के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बना दे, किसको उठाकर जो है विधायक की टिकट दे दे। ये एक पार्टी की खूबसूरती कह लें। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। अन्य पार्टियों को आप लोगों ने देखा भी होगा कि मंत्री बनने के लिए क्या कुछ उन्हें करना पड़ता है, और मुख्यमंत्री तक तो आप लोगों को पता ही कि कौन लोग जो है पहुंच पाते हैं। तो इस चर्चा में आज यही दिखाने की कोशिश की है कि पानीपत जो है राजनीतिक दृष्टि से जो है अब पावरफुल बन गया है, और बीजेपी ने अपना लठ जो है पानीपत में गाड़ दिया है। और ये राजनीतिक तौर पर एक मिसाल जो है पूरे हरियाणा में भी है, क्योंकि हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां इतनी पावर जो है मिली है। और उसके ऊपर जो है पानीपत के ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया है। अब जो लोग जो है कहने वाले हैं, विपक्ष भी कहने वाले हैं और आम जनता भी कहने वाली है कि राजनीतिक रूप से तो पानीपत को पावर जो है दे दी गई है, यानी कि पावरफुल बना दिया गया है। सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही ये लोग अच्छा काम करेंगे, या जिले के लिए भी, यानी कि पानीपत जिले के लिए भी कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, ताकि एक मिसाल जो है वो पानीपत की जो है दूर दूर तक जाए। क्योंकि इतना बड़ा संगठन, और 3 मंत्री, 2 मंत्री कैबिनेट के, एक जो मंत्री है केंद्र में मंत्री, एक राज्यसभा सांसद और प्रदेशाध्यक्ष, वो भी पानीपत से हैं। इतना कुछ हमला जमला होने के बाद भी अगर जो पानीपत का विकास यानी कि जिले का विकास ना हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि अब ये विकास कब होगा। इस वीडियो को लेकर जो भी आप लोगों का कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।